बाज लोग बड़े एम्बिशियस होते हैं, वो बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं, जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, वो जिंदगी जीना चाहते हैं जिसका उन्होंने हमेशा तसव्वुर किया होता है। लेकिन मसला यह है कि वो सुस्त होते हैं। वो कहते हैं मैं कल करूंगा, लेकिन कल कभी नहीं आता। उन्हें पता होता है कि उन्हें क्या करना चाहिए, मगर वो करते नहीं, वो शुरू ही नहीं कर पाते। और यही बात उनके अंदर ही अंदर उन्हें दुखी करती है, उनके अंदर पछतावे का एहसास पैदा करती है, क्योंकि अंदर से वो जानते होते हैं कि वो कुछ ज्यादा करने की सलाहियत रखते हैं। और ये एहसास उनके अंदर जमा होता रहता है कई दिनों तक, हफ्तों तक, महीनों तक। और फिर आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त ऐसा भी आता है कि वो इस बात को कबूल कर लेते हैं, मान लेते हैं कि वो ऐसे ही हैं। और फिर नया साल आ जाता है। नए साल में भी ये तकरीबन वही गोल्स रखते हैं जो उन्होंने पिछले साल तय किए थे। साल के शुरू में तुम बहुत पुरजोश होते हो, मोटिवेटेड होते हो, पूरी ताकत से शुरू करते हो, और तुम्हें यह गुमान भी होता है कि इस बार तुम सब कुछ बदल दोगे। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वही सुस्ती तुम पर गालिब आने लगती है। तुम कामों को टालने लगते हो, डिले करने लगते हो, कल करूंगा, लेकिन तुम्हारा कल कभी नहीं आता। और फिर आहिस्ता आहिस्ता तुम खुद को लेबल कर लेते हो, दिल ही दिल में खुद को नाम दे देते हो कि मैं एक सुस्त इंसान हूं। अब सवाल यह है कि इस सुस्ती के साइकिल को कैसे तोड़ा जाए, इस टाल मटोल के लूप से कैसे आजादी हासिल की जाए। इंटरनेट पर इस मौजू पर बहुत सी वीडियोस मौजूद हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर सिर्फ सती हल बताती हैं। सोशल मीडिया डिलीट कर दो, तवज्जो बटाने वाली चीजों से दूर हो जाओ। लेकिन ये तरीके सिर्फ वक्ती तौर पर मदद करते हैं, असल मसले को हल नहीं करते। और असल मसला क्या है? असल मसला वो जड़ है जहां से सुस्ती, टाल मटोल पैदा होती है। और मेडिकल साइंस में उस जड़ का नाम है इनर्शिया। साइंटिफिक वे में इनर्शिया उस हालत को कहते हैं जहां एक चीज बिल्कुल साकन होती है और वो साकन ही रहना चाहती है उस वक्त तक जब तक उस पर कोई बैरूनी कुव्वत असर ना डाले। ये दरअसल न्यूटन के पहले लॉ ऑफ मोशन के बारे में है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये असूल सिर्फ चीजों पर नहीं, हमारे कामों पर भी लागू होता है, हम पर भी लागू होता है। कोई भी काम को शुरू करने के लिए, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, उस काम के लिए एक इब्तदाई धक्का चाहिए होता है, थोड़ी सी एनर्जी, थोड़ा सा पुश जो उस जमूद की हालत को तोड़ दे। और असल मसला यही है, कोई भी काम हम इसलिए नहीं कर पाते कि हम उसको शुरू ही नहीं कर पाते। तो अगर हमने अपनी सुस्ती पर काबू पाना है, लेजीनेस को खत्म करना है, तो हमें इस इनर्शिया को, इस सुकून वाली हालत को तोड़ना होगा। और उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि आगाज को, किसी काम के शुरू करने को जितना मुमकिन हो सके आसान बना दिया जाए, क्योंकि याद रखें सबसे मुश्किल हिस्सा काम शुरू करना होता है। याद रखें हमारा दिमाग हमेशा हमें मुश्किलों से बचाने की कोशिश में लगा रहता है। जब भी कोई मुश्किल सामने आती है तो ये कहता है कोई आसान रास्ता तलाश करो। मसलन अगर आप खुद से कहो कि मुझे बैठकर 5000 वर्ड्स का मज़मून लिखना है, तो हमारे माइंड को ये काम बहुत बड़ा, बहुत मुश्किल महसूस होगा और वो भागने की कोशिश करेगा, काम को टालने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर तुम खुद से ये कहो कि आज मैं सिर्फ 50 अल्फाज लिखूंगा, तो ये बहुत छोटा टारगेट है, दिमाग को आसान लगेगा और वो काम शुरू करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो जब इंसान काम को शुरू कर लेता है तो आगे बढ़ना आसान हो जाता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी पत्थर को पहाड़ से धक्का देना। पहला धक्का मुश्किल होगा, ताकत लगाना पड़ेगी, लेकिन उसके बाद पत्थर खुद ही नीचे की तरफ लुढ़कने लगता है। दूसरा स्टेप यह है कि किसी बड़े काम को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर दो, क्योंकि अक्सर बड़े काम हमें डरा देते हैं और शुरू करना मुश्किल बना देते हैं। इसलिए बेहतर यह है कि उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर दो। अब पूरे काम पर फोकस करने, पूरे काम के बारे में सोचने की बजाय सिर्फ एक हिस्से पर फोकस करो, उसी के बारे में सोचो। इस तरीके से भी काम करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तीसरे नंबर पर है एक बड़ा ही मशहूर तरीका,
जिसको कहते हैं 2 मिनट्स रूल। अगर तुम्हारा किसी काम को करने को दिल नहीं कर रहा तो खुद से कहो कि तुमने ये काम सिर्फ 2 मिनट के लिए करना है। कोई भी काम चाहे वो 2 मिनट में मुकम्मल ना भी हो सकता हो, तुमने वो सिर्फ 2 मिनट के लिए ही करना है। ये भी काम को शुरू करने को आसान बनाने के लिए है। मसलन पढ़ाई करने को दिल नहीं कर रहा, बोलो सिर्फ 2 मिनट पढ़ूंगा। कमरे की सफाई करना मुश्किल लग रहा है, बोलो सिर्फ 2 मिनट ही करूंगा। इससे क्या होगा, दिमाग उस काम को करने पर राजी हो जाएगा। और फिर अक्सर ऐसा होगा कि आप 2 मिनट का कहकर शुरू करेंगे और फिर कितनी ही देर वो करते रहेंगे। इसकी वजह वही असूल है, जो चीज हरकत में आ जाए उसके लिए हरकत करते रहना आसान हो जाता है। ये तीनों तरीके जिंदगी के तकरीबन हर हिस्से में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जैसा कि मार्टिन लूथर किंग ने कहा था कि तुम्हें पूरी सीढ़ी देखने की जरूरत नहीं होती, तुम्हें बस पहला कदम उठाना होता है। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।